हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विनीत कुमार और मैं बैंकर्स आश्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए रिव्यू और एनालिसिस सेल्फ गिवन एनालिसिस लेके आया हूं। किसका? आरआरबी पीओ 2022 का। देखो, मेरा एग्ज़ाम था 21 अगस्त को, 2:45 की शिफ्ट थी मेरे। ठीक है। कहाँ? इंदौर। इंदौर में मेरा एग्ज़ाम था। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम दिया और ये शायद लास्ट शिफ्ट ही थी। ठीक है। मैं फालतू की बकवास नहीं करते हुए जो काम की बात है वो करता हूँ मैं। मेरे अटेम्प्ट्स कितने हुए? मैंने अटेम्प्ट किए 60 क्वेश्चन। मैथ में मैंने 20 अटेम्प्ट किए, रीजनिंग में मैंने 40 अटेम्प्ट किए। ठीक है। मेरे को रीजनिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए मेरे को मैथ्स का टाइम कम मिला तो मेरे से 20 क्वेश्चन ही हो पाए और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन हो पाए। ठीक है। अब ये बोलना फालतू की बात है कि मैं इतने कर सकता था, मेरे ये हो सकता था, अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, तो ये फालतू की बात है। ऐसा सभी को लगता है, सभी के साथ होता है। सभी सोचते हैं कि अगर मैं इसमें ये कर लेता या फिर मैं इस पज़ल को छोड़ देता तो शायद मैं, या फिर ये पज़ल बन गई होती तो मैं 10 क्वेश्चन और कर लेता। ठीक है भाई, मैंने पिछले 2 सालों से एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैंने इससे यही सीखा है। मैंने मेरे हर एग्ज़ाम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं 5-10, इस एग्ज़ाम में मैंने एक पज़ल में अटक गया था। ठीक है। तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि हाँ, मैं भी 5-7 क्वेश्चन और कर सकता था, 8 क्वेश्चन और कर सकता था। ठीक है। लेकिन ये फालतू की बात है, जितने क्वेश्चन हुए आपके हुए। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी। लास्ट ईयर एमपी की कट ऑफ थी, प्री की कट ऑफ 54.25। ठीक है। इस बार की कट ऑफ कितनी जाएगी भाई, ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है। कई प्रचंड पंडित बैठे हैं। ठीक है। वो बता देंगे तो बता देंगे। ठीक है। उनकी उनकी जाके यूट्यूब पे सुन लेना। मेरे को नहीं पता कट ऑफ क्या है, लेकिन पिछली बार कट ऑफ ये गई थी। हाँ, इस बार वैकेंसी थोड़ी सी पिछली बार से ज़्यादा है। ठीक है। तो मे बी कट ऑफ इतनी ही रहे, इसी के आसपास रहे, इससे थोड़ी ज़्यादा रहे, कम रहेगी। ठीक है, मेरे को नहीं पता। ठीक है। और हाँ, अब बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की। देखो, मेरे को लगता है कि मेरी एक्यूरेसी है ना 100% है। ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन किए, 100% किए हैं। ठीक है। अब मैं मेरी स्ट्रेटेजी पे आता हूँ। मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी रखी। मैंने सबसे पहले ये सोचा कि शुरू के जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, तो वो 20 क्वेश्चन मैं दूंगा, चाहे मैथ हो रीजनिंग हो। ठीक है। क्वांट हो, रीजनिंग हो, कुछ कोई भी पार्ट हो, इन दोनों पार्ट में से जो सबसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे ना, जैसे कि मान लो क्वाड्रेटिक हो गई, नंबर सीरीज हो गई। ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हो गए, या फिर चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हो गई। ठीक है। सिलॉग्स हो गए, इनइक्वलिटी हो गई। ठीक है। इनइक्वलिटी हो गई। तो मेरे को लगा कि मैं इनको दूंगा, टाइम दूंगा। मतलब शुरू के 20 क्वेश्चन में मेरा टारगेट था मैं 35 to 40 क्वेश्चन कर लूँ, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि मैं रीजनिंग को, जैसे ही मैं रीजनिंग को करने बैठा, ठीक है, तो रीजनिंग की पज़ल थी ना भाई, 3 से 4 लाइन में पज़ल ख़त्म हो रही थी, क्योंकि मैंने इतने मॉक टेस्ट दिए। ठीक है। मॉक टेस्ट में देख लो, पज़ल जो मैं ना एग्ज़ाम में आई थी ना, उससे तो थोड़ी बड़ी होती और कॉम्प्लिकेटेड ही होती थी। ठीक है। तो उसमें भी मैं कर लेता था। तो इसमें मैंने 3-4, मैंने जो पज़ल उठाई ना वो बन गई, सिवाय एक पज़ल को छोड़ के, जिसको वो भी पता है क्यों अटका मैंने एक लाइन स्किप कर दी थी। ठीक है। फ्लैट वाली पज़ल थी, पी क्यू फ्लैट, 2 फ्लैट थे और 4 वो फ्लोर थे। ठीक है। इसमें मैंने एक लाइन स्किप कर दी थी। इसमें मैंने गलती क्या कर दी थी, उसमें लिखा हुआ था कि ए और बी के बीच में एक फ्लोर है, जबकि मैंने क्या समझा, ए और बी के बीच में एक बंदा रहता है। मैंने ये समझ लिया था, ये मेरी गलती थी। फिर वापस करके मैंने वापस कर दी थी, मैंने 1.5 मिनट में निपटा दिया था इस पज़ल को। ठीक है। तो रीजनिंग में करता चला, मैंने टाइम की तरफ भी नहीं देखा, बस होता गया। जैसे 40 क्वेश्चन ख़त्म हुए, लास्ट में मेरे ख्याल से मैंने कुछ इसमें ज़्यादा ही टाइम दे दिया, तो इसमें मेरे टाइम बचा था लगभग 14 मिनट बचे थे, 14 मिनट के आसपास बचे थे, 14-15 मिनट के आसपास। ठीक है। 14-15 मिनट के आसपास बचे। फिर मैंने मैथ्स में 20 क्वेश्चन किए। 20 क्वेश्चन में क्या है, 7 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन थे, जिसमें मैंने 4 रॉन्ग नंबर सीरीज़ की, एक छोड़ दिया मैंने। ठीक है। फिर 5 क्वेश्चन थे, एक डीआई थी, बहुत सिंपल डीआई थी। ठीक है। नॉर्मल टेबल बेस्ड डीआई थी, टेबल और पाई चार्ट बेस्ड डीआई थी। ठीक है। तो ये कर ली मैंने। और एक और क्या था, सिंप्लीफिकेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। हाँ सॉरी, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक के 5 क्वेश्चन थे। ठीक है। 5 क्वेश्चन ये कर लिए मैंने। ठीक है। तो 5, 10,
15 शायद 6 या 7 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं, लेकिन 20 क्वेश्चन किए मैंने ये, ठीक है। अर्थमेटिक वगैरह मैंने कुछ नहीं की, और एक DI आई थी शुरुआत में ही थी, उसको मैंने छोड़ दिया, वो थोड़ी मेरे को ऐसी लग रही थी कि हाँ इसमें मैं थोड़ा फंस सकता हूँ, तो ये छोड़ दिया मैंने, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी थी। लास्ट में मेरे 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, ठीक है। फिर मैंने कई लोगों को अपने आसपास पूछा, तो उनके भी इतने ही लगभग थे यार, 55 to 60 के आसपास थे। मेरा एक फ्रेंड है, उसके 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट, उसने 62 क्वेश्चन किए, ठीक है। फिर मैंने अंकुश लंबा को देखा, अंकुश सर ने भी 62 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, ठीक है। तो ये मतलब कि ठीक है यार, इतना ही हो पा रहा है मेरे से, तो 60 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, ठीक है। अब बाकी ये फालतू की बातें मैं कर सकता था, वो कर सकता था, भाई एग्ज़ाम में तो मेरे से इतने हुए, ठीक है, ये सच्चाई है इसमें। और नॉर्मली प्री क्लियर करना है ना, तो अगर मेरी 100% एक्यूरेसी रहती है तो मेरे को लग रहा है कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है तो। और पिछले बार की कट ऑफ को देखते हुए क्या पता भाई साहब, कट ऑफ तो कितने भी जा सकते हैं, 63 चली जाए, कुछ भी हो जाए, वो कुछ नंबर भी तो इंक्रीज़ होते हैं भाई साहब आपके नॉर्मलाइजेशन के, वो हो जाए, कुछ भी पता नहीं क्या है, ठीक है। तो वो नहीं बोल सकता, लेकिन 60 क्वेश्चन मैंने किए हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। अब आगे की प्रिपरेशन, अगला टारगेट है IBPS PO। अब आप पूछ रहे होगे भाई अब मैंने RRB क्लर्क और इनके रिव्यू क्यों नहीं दिए, तो भाई RRB क्लर्क का मैंने पहली बात तो फॉर्म ही नहीं फिल किया था, और नहीं मैंने IBPS क्लर्क का फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। IBPS PO अगला टारगेट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।